नहीं तो अगर डॉक्टरों की डिबेट हो कि भाई मैल से भी जो है बच्चा पैदा हो सकता है, क्या धरती में से भी बच्चा पैदा हो सकता है, क्या बाजू में से भी बच्चा पैदा हो सकता है, क्या खीर खाने से भी बच्चा पैदा हो सकता है, तो डॉक्टर खुद ही बताएंगे नहीं भाई हमने तो ये केस देखा ही नहीं कि ऐसे भी बच्चा हो सकता है। भाई टेस्ट ट्यूब प्रणाली क्यों लाते, वो खीर खाने से बच्चा पैदा कर देते हैं, इतनी सर्च क्यों होती है, आईवीएफ से क्यों बच्चे पैदा होते। तो बस ये टीवी ने जो है और इनके शोज़ ने पढ़े लिखों का भी दिमाग जो है ख़राब कर दिया है। लेकिन इनको जब चोट लगती है, एक भी क्वेश्चन ये बाबाओं से पूछते हैं तो वो जो है उनका आंसर नहीं देते, तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है। कोई एक बार बेवकूफ़, देखिए 130 करोड़ जनता है, मैं एक बार चली गई, मेरे ना जाने से दोबारा मैं जाग गई कि भाई ये तो सब पाखंड है, तो मेरे ना जाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं नहीं गई, 130 करोड़ और बैठी है ना, तो वो 10 चले जाएंगे। जैसे ढोल गवारे शूद्र और नारी सब ये सब ताड़न के अधिकारी, उनको बताओ ना कि इसका मीनिंग क्या है, वही ना जूते मारेंगे महिलाएं। हाँ, ये मंत्र ऐसे बोल जाते हैं, संस्कृत में ऐसे बोल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता मीनिंग क्या हो रहा है, चाहे हमें ही गालियां दे रहे हो, लेकिन हम उसकी में कहते हैं स्वाहा मेरी इच्छा है। हाँ भाई तेरी तू अपनी बीवी के लायक नहीं है, हाँ हम सारे बोलते हैं स्वाहा, हाँ मैं तेरे लायक नहीं हूँ। तो मतलब क्या महिलाओं के ज्ञानता है क्या है? महिलाओं की अज्ञानता है जी। गली में बैठे बैठे कुछ मंदिर बन गए हैं, उसमें बैठे पुजारी ये जो है महिलाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं, जिससे जो है ये यात्राएं भी उनकी कराते हैं, यही कराते हैं। तो एक तरीके से हाईजैक कर रखा है सारी महिलाओं को। धर्म ये नहीं है कि चार मारो किसी के जो है चार की जेब काटाओ और फिर कहो कि जय श्री राम हर दे मेरे सारे जो है ना गुनाह सब माफ़ कर दे, ऐसा नहीं है। तो ये धर्म जो है, ये धर्म जो है, ये जो धर्म आजकल चल रहा है, ये पथ भ्रष्ट कर रहा है लोगों को कि भाई खाटू श्याम बाबा है, भाई कितने भी आप पाप कर दो, खाटू श्याम में एक हाजिरी लगाओ आपके पाप धुल जाएंगे, तो यानी मैं फिर और पाप करने को उतारू हो जाऊंगी। तभी तो ये देश ऐसा है कि जहाँ पे निर्भया कांड होने के बाद, हाथरस कांड होने के बाद अब फिर एक के साथ नई नवेली दुल्हन के साथ जो है रेप होता है, उसके साथ बर्बरता होती है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसे जो है देश को गलत दिशा पर चलाया जा रहा है। तो क्यों ना हम बाबा बन जाए, ना कोई तपस्या करनी, ना कुछ और करना, तो बाबा बन जाओ, ना मजदूरी करनी पड़ेगी, ना दिहाड़ी करनी पड़ेगी, ना किसी की सुननी पड़ेगी, बस हमने तो सुनाना ही सुनाना है बस। एक्शन का रिएक्शन तो कोई है ही नहीं ना। तो ये टीवी जो है ना, ये घर में ये सारा पखंडी बना रहा है, ये अंधविश्वासी बना रहा है। सारा टाइम बाबाओं के जो है इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, कभी जो है महिलाएं नाच रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। महिलाओं का भी थोड़ा मनोरंजन हो जाता है और इन बाबाओं का भी मनोरंजन हो जाता है। बात इतनी सी है। मैं भी कई बाबाओं के पास गई हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गई हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया था और बहुत ही सीरियस उनकी हालत थी, मैंने एडमिट तो हॉस्पिटल में करा रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते नहीं जी आप उसके पास जाओ, बाबा के पास जाओ। लेकिन जब हमें हकीकत पता चली तो हमने ये सारी चीज़ें छोड़। जेल में भी पड़े हैं, उसके बावजूद ये बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में। देखिए मुझे तो लग रहा है ये बाबा ही सारे देश को चला रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा माया जाल है कि जिसके समुंदर है ये, तो एक दो तीन बाबाओं के फंसने से या जेल जाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरा समुंदर है, इसमें जितने गोते लगाओगे आपको सारे रहस्य मिल जाएंगे कि इस देश में असली गंदगी कौन फैला रहा है और धन और खजाना और ज़मीन कैसे इनके कब्जे में आ रही हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसे देश को जितनी जल्दी हम निकालेंगे उतनी जल्दी ही ये देश जो है विकास की तरफ जो है अग्रसर होगा। देखिए सरकारों की कोई नियत थोड़ी ना है अंकुश लगाने की, सरकारों के लिए तो ये वोट बैंक हैं, ठीक है। ये जनता को पागल बनाते हैं, तो जनता जो है पागल बनती है, कैसे बनती है, इन सत्संगों में जाके इनकी मीठी मीठी बातों में आकर, भंडारे खाकर, तो ऐसे ये जनता जो है इनसे पागल बनती है। तो अब सरकार अगर अब बाबाओं को हटा देगी तो जनता को मूर्ख कौन बनाएगा। तो इसीलिए सरकार की मजबूरी है कि ये बाबाओं के जाल को ख़त्म नहीं कर सकते हैं ये नए नए बाबा। अब एक बात बताओ कि बाबा को जो है ना, बाबा बनने से क्या हो रहा है, एक मूर्खी तो बनाना है लोगों को, और आपको जो है बड़ी बड़ी फार्म हाउस मिल रहे हैं रहने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, अलग अलग हर स्टेटों में आपको नॉमिनल सी फी उस पर जो है ना प्राइस पे ज़मीनें मिल रही हैं, फिर आपको एसी कमरे में रहना है, एसी गाड़ियों में करना है, सारे आपके ऐश है। बताओ जरा, कुछ भी कर लो अंडर उसमें जाके, तो क्यों ना हम बाबा बन जाए। करौली बाबा आ गए हैं कानपुर के नए। मैंने क्या कहा है, ये तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक चुन के, मैं ये कह रही हूँ कि हर कोने में बाबा पड़े हैं, हर कोने में बाबा हैं। सरकार को अगर इसकी मंशा है
सरकार की देश चलाने की, जो इतना बवाल उठा रही है कि हम तो देश को चलाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। अगर चलाना चाहते हैं तो जितने भी आश्रम है, ठीक है, उनकी जो है चेकिंग होनी चाहिए, जो है ना उन पर रेड पड़नी चाहिए। और अगर कोई जो बाबा होगा, सही बाबा होगा, उसके पास ना तो ज़मीन मिलेगी, ना ऐसी गाड़ी मिलेगी, ना जो है उसके ऐसी बंगले मिलेंगे, कुछ नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ जो है 2 कपड़ों में और सूखी रोटी में जो है लोगों को प्रवचन दे रहा होगा, वो समता का रास्ता दिखा रहा होगा। लेकिन आजकल के जितने भी आधुनिक ये बाबा है, ये विषमतावादी हैं, ये जो है लोगों को बरगलाने के लिए हैं। चमत्कार में देखिए, जो बाबा माइक का इस्तेमाल करता है अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने भक्तों तक पहुंचाने के लिए, उसमें इतनी भी जादूगरी नहीं है कि बिना माइक के, बिना साइंस ने जो इन्वेंट किया है माइक, उसको माइक को हटा दे और अपनी आवाज़ धर्म के चमत्कार के थ्रू जो है जनता तक पहुंचा दे। हम इसी में मान लेंगे कि वो चमत्कारी है। जो टीवी है वो हर घर में है टीवी, और ये टीवी सुबह से लेकर शाम तक इन बाबाओं के इतने चैनल चला रहा है, इतने चैनल चला रहा है कि जनता की समझ पर ताले पड़ गए हैं। वो कुछ सोचने को तैयार नहीं है। वो सोचता है जैसे ये प्रकृति है, इसमें सुख और दुख दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा दुख आता है तो डर जाते हैं, फिर हम सोचते हैं हमने कुछ बुरा कर दिया और चलो बाबा की शरण में चलते हैं। तो टीवी पे जो दिखा रहे होते हैं, उनको जो पसंद अगर लगता है तो वो उसके पास चले जाते हैं, बाबा के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हम आपको स्वर्ग तक ले जा रहे हैं, हम आपको जो है परमात्मा तक मिला रहे हैं, परमात्मा से मिला रहे हैं, आपके पाप धो रहे हैं। तो फिर लोग सोचते हैं कि चलिए ठीक है, मैंने जो कर्म करे हैं, बुरे कर्म किए हैं, इसलिए मैं बीमार हो रहा हूँ, इसलिए मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, इसलिए मेरी बेटी की तलाक हो गया है, इसीलिए हमें बीमारी आ रही है, तो चलो बाबा के दरबार चलते हैं, ये हमें स्वर्ग में मिलाएंगे, हमें जो है हमारे पापों से वो करेंगे, तो पैसा तो आनी जानी चीज़ है। तो वो कुछ भी, पहले तो वो फ्री में भंडारे खिलाता है जनता को, फिर भक्त बना लेते हैं, तो फिर उनकी पर्ची कटती है लाखों लाखों की, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना लोग सोचते हैं चल हमारे पाप मिट जाएं किसी तरीके से, 1 लाख 2 लाख घर भी ले लो, घर भी ले लो, लेकिन जो ये जिंदगी है हमारी नरक बनी हुई है, इससे हमें छुटकारा मिला दो कि ये जीवन तो भुगत लिया, अगले जीवन में कम से कम स्वर्ग मिल जाए। तो इस तरीके के ये प्रलोभन देते हैं जनता को, जिससे ये मजबूर हो जाती है। चमत्कार नहीं दिखाया बाबा ने तो बाउंसर से उनकी पिटाई करा दी है डॉक्टर की। तो मैंने तो कहा ही है, ये सारे नकली बाबा है, गुंडागर्दी है। नहीं, ये गुंडागर्दी है। और सरकार फिर भी, मैं तो ये कहती हूँ कि डॉक्टरों की, अगर डॉक्टर पे देखिए हमला हुआ है, लेकिन अगर डॉक्टर यूनियन में एकता है, कोई भी बाबा बीमार होता है, कोई भी डॉक्टर जो है उसका इलाज ना करे, देखो सारे डॉक्टर सीधे हो जाएंगे, हाँ सारे बाबा सीधे हो जाएंगे। भाई आपके डॉक्टर भाई पर आज इतना घातक हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, और आप पढ़ा लिखा समाज है, आपको पता है कि साइंस जो है कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ विज्ञान के तहत और प्रकृति के तहत ये सृष्टि चल रही है, ठीक है। तो आप जो है अपनी यूनियन बनाइए, एकता बनाइए कि कोई भी बाबा के खरोच भी आती है तो अपने चमत्कार से ठीक हो जाओ। भाई हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, एक दिन में सीधे हो जाएंगे सारे बाबा। लेकिन जो MBBS की पढ़ाई कर चुका है डॉक्टर, वो अस्पताल खोले हुए नोएडा में, उसको क्या जरूरत पड़ गई बाबा के यहाँ जाने की? देखिए मैंने क्या कहा है, टीवी 2015 से पहले मैं भी MSc BEd और टीचर रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई हमें फोर्स करता है कि देख तू जो है ना बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानती है, इसीलिए तेरे को ये परेशानी आ रही है, इसीलिए तेरी उसके साथ जो है झगड़ा हो रहा है, इसलिए तेरे जो है मतभेद हो रहे हैं, तो आप जो है भगवान की पूजा कीजिए। तो आज जो बाजू के जो लोग टीवी देखे, जो घर में बैठी हुई हैं औरतें, वो प्रेशराइज करती है पढ़े लिखों को भी कि आप जो है ना बिल्कुल वो है धर्म को नहीं मानते हैं, इसीलिए आपके साथ परेशानी हो रही है, आप जाओ बाबा के पास जाओ। तो आज देखिए ना टीवी पे कौन सा साइंस दिखा रहा है, कौन सी डॉक्टर की डिबेट दिखा रहा है, किसी एडवोकेट की डिबेट चल रही है, नहीं, सिर्फ मोदी, केजरीवाल और ये 2-4 नेता ही हैं बस जो टीवी पर छाए रहते हैं। भाई मेरे पास मीडिया टीवी चैनल नहीं है, बड़े बड़े चैनल नहीं है। तो टीवी का असर है ये बिल्कुल 100% एडवर्टीजमेंट का जमाना है। एडवर्टीजमेंट जो है जीरो को हीरो बना देता है। अगर आप मेरे को इसी कमरे में मेरी बात चल रही है, आप 2 लोगों तक भी नहीं पहुंचाओगे तो किसको क्या पता चल रहा है मेरे को किसने बताया या नहीं बताया है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही धर्म प्रचारक बनते हैं। और मैं तो कहूँगी कि बीजेपी का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो धर्म को जो है राजनीति में लेके आ रही है। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग होने चाहिए, मुद्दे अलग अलग होने चाहिए। देश को जो है पथभ्रष्ट नहीं कीजिएगा आप, और धर्म के मुद्दे को अलग रखिएगा, चैप्टर को क्लोज कीजिएगा। और टीवी चैनल्स पर
धर्म का चैप्टर नहीं चलना चाहिए, चैप्टर चलने चाहिए साइंस के, मैथ्स के, डिबेट्स के, इतिहास के, इन सब के जो है चैनल्स जो है बनने चाहिए। लेकिन ये धर्म का चलन नहीं चले, धर्म जरूरी नहीं है आदमी के लिए। देखिए धर्म क्या है, जब मेरे धर्म क्या है, धर्म होता है कि मैं किसी इंसान को जो है परेशान ना करूं, किसी जानवर की जो है ना अपने एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उसकी हत्या ना करूं। धर्म ये है, ये जो है घर घर गली गली में जाके कथाएं वथाएं कराते हैं। महिलाओं को इससे क्या होता है, थोड़ा सा नहा धो के तैयार होके जाने का एक ऐसा स्थान मिल जाता है जहां पर उस पर लांछन ना लगे। क्योंकि अगर मैं किसी क्लब में जाती हूं या किट्टी पार्टीज़ में जाती हूं, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक यहाँ की महिलाएं, भारत की महिलाएं नहीं हैं, तो अगर मैं किट्टी पार्टीज़ में जाती हूँ या किसी ऐसे ही घूमती हूँ तो मेरे पे बहुत अंकुश लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं भगवान के दरबार में जाती हूँ तो मैं अगर गलत भी काम करके आऊँ फिर भी मेरे पे अंकुश नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं भक्ति करने जा रही हूँ। तो ये एक ऐसी सेफ जगह है औरतों के लिए जहाँ पर उस पर अंकुश नहीं लग सकते, उसके चीर का हरण नहीं हो सकता है। और इसीलिए महिलाएं, अच्छा फ्री में बुलाते हैं ये लोग, तो फ्री में बुलाने से क्या होता है कि वो फ्री में तो सोचती है कि चलो थोड़ा सा इस घर गृहस्थी से, कलह से थोड़ा पिंड छूटेगा, कहीं और जाने का तो रास्ता होता नहीं है उनके पास, तो वो ऐसे तैयार होके सारी महिलाएं तैयार होती हैं, कलश यात्रा निकलती हैं, वो नाचती हैं, अपने से छोटे उम्र के पैरों के बाबा के पैरों में पड़ती हैं। तो इस तरीके की जो है ये अज्ञानता की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। वेद मंत्र बताए जाते हैं, शास्त्रों से बात बताई जाती है, वहाँ पर रामचरितमानस पढ़ाया जाता है, वहाँ तो बहुत ज्ञान की बातें होती हैं। देखिए मैंने जितने भी अभी वेद ये सब करे हैं, मंत्र शंत्र, इसके मंत्र का आप सही तरीके से आप विश्लेषण करिए ना, तब पता है ना महिलाएं वही छितर नहीं मारे तो इनको। टीवी चैनल्स घर घर में बैठे बैठे भय, डर, व्रत का डर, उपवास का डर, सीरियल भी आ रहे हैं, सीरियल आ रहे हैं, सीरियल, हाँ, पति मर जाएगा, करवा चौथ का व्रत, बच्चे मर जाएंगे, होली का व्रत। तो इस तरीके के नए नए व्रत इजाद किए जा रहे हैं ताकि जो है भाई तुम अपने पति को बचा लो, अपने बच्चे को बचा लो। राजबाला जी, आप हिंदू धर्म को बहुत निशाने पर रखती हैं, बाकी पाखंड तो और धर्मों में भी आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलती कभी भी? देखिए, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने जिस चीज़ को देखा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मेरा शोषण कर रहा है, सबसे पहले मैं उसके खिलाफ बोलूँगी। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है मुझे परेशान कर रहा है वो हिंदू धर्म है। उसका मैं ज्वलंत उदाहरण देती हूँ कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम थे डॉक्टरी के, और मंदिर में जो है औरतें बाज नहीं आ रही थी, पंडित उनको प्रोवोक कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से माइक लगाकर, और वो जो है भजन कीर्तन कर रहे थे, कहते हैं बच्चे की पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, एक ही बच्चे की पढ़ाई है, 2 ही बच्चे की पढ़ाई है, ये तो 2 घंटे नहीं होएगी तो चल जाएगा। मैंने जो है ना 100 नंबर पे भी कॉल की, लेकिन पुलिस भी जो है उनके आगे हथियार डाल गई। तो यानी जब तक कोर्ट केस नहीं होगा इन महिलाओं पे तब तक ये सुधरेंगी नहीं। देखिए साइंस क्या कहती है कि जब आपकी बोन के जॉइंट जो है फ्यूज़ हो जाते हैं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। जब तक आपके फ्यूज़ जो जॉइंट हैं वो फ्यूज़ नहीं होते हैं तब तक आपके हाइट बढ़ने के गैप होगा, तभी तो हाइट बढ़ेगा। अब आप ये देखिए, यहाँ मैं उदाहरण देती हूँ, ये कमरा है, इसकी हाइट मुझे बढ़ानी है, इसकी हाइट ऊपर छत से लेके नीचे ज़मीन तक आप बढ़ा सकते हो क्या हाइट? जितनी ये हाइट है उतनी ही रहेगी, क्योंकि ऊपर लेंटर है, नीचे फर्श है, ठीक है। अब करोली बाबा को कहो ना इस कमरे की हाइट बढ़ा के दिखाए, तो नहीं बढ़ा सकता वो। भाई दीवार भी नहीं तोड़नी, कुछ भी नहीं तोड़नी, बना के दिखाना। तो इस तरीके की जो है अगर साइंस से जोड़ेंगे तो इनके सारे चमत्कार फेल है, ठीक है ना। कोई हाइट नहीं बढ़ती है ऐसे, हाइट बढ़ेगी तब बढ़ेगी जब बच्चा जो है फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, उसकी बैलेंस्ड डाइट होएगी, कैल्शियम उसमें होगा और उसकी बोन फ्यूज़ नहीं हुई है तो चांसेस है हाइट बढ़ने के। बाकी कुछ भी ले लो, कुछ नहीं, हाइट नहीं बढ़ सकती। या जो है आप सर्जरी के थ्रू हाइट बढ़ा सकते हैं, सर्जरी के थ्रू। बाबा फिर गुमराह कर रहे हैं सारे बाबा ही खुद ही जो है ना गुमराह के जालसाज हैं, जनता को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, लुटेरे हैं।